दंडवत कीन्हा प्रभु सकुचाई यह कछु दीना केवट उतरे दंडवत कीन्हा प्रभु सकुचाई यह कछु नहीं दीना प्रभु श्री राम लक्ष्मण और जानकी उतरे। केवट जी एकदम से दंडवत साष्टांग राम जी को प्रणाम किए। अब भाई किसी की सेवा लिए हैं तो उसके बदले में कुछ तो करना ही चाहिए, नहीं तो ये जान लो कि हम किसी का सेवा लिए और कुछ उसके बदले में नहीं किए तो उस पुण्य की पूंजी वो गंवाना ही पड़ता है। और जो जैसा बीज बोता है, या किसी का उधार लेके जाए तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी उसको चुकता करना ही पड़ता है। इसलिए कहा गया, ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। कुछ वासना कुछ वासना आना ही होगा।
नहीं, ना तुमको पाना ही होगा। प्रभु श्री राम जी जानते। और सोचे केवट का हम सेवा लिए तो फ्री में कैसे ले ले, अब देख कुछ हो तब ना। अब तो प्रभु बहुत सच्चा गए, संकोच में पड़ गए। पर माता जानकी अपने पति की भाव को समझ गए कि प्रभु कुछ देना चाहते पर है नहीं। तभी क्या किए, एक अंगूठी मुद्रिका जो था वो उतार करके राम जी के हाथ में दिए कि इस सेवक को ये भेंट आप दे दो। तभी जा करके प्रभु श्री राम केवट को भेंट देते हैं और केवट लेने से इनकार कर देता है। प्रभु आपसे हम कुछ लेने के लिए सेवा नहीं किए, और लेने के लिए करते तो ये व्यापार कहलाएगा। ऐसे भी नाई से ना नाई ले और पंडित से ना पंडित। जहाँ एक जाति का होता फिर वहां पर लेन देन क्या। अरे हम आपके काम आए तो आप हमारे कभी काम आ जाना। राम जी ने कहा मतलब नहीं समझे। कहा देखो आप भवसागर पार लगाते हो, हमने आज गंगा पार आपको किया है तो आप हमें भवसागर पार कर देना। आज हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं तो उस समय आप भी हमसे कुछ मत लेना। केवट की इस वाणी को सुन करके प्रभु मुस्कुराए और वहीं पर जो है उसको आशीर्वाद देते हुए केवट ने कहा प्रभु यदि आप हम पर सचमुच प्रसन्न हैं तो एक वचन दीजिए। कहा क्या कि जब आप लौट करके 14 वर्ष के बाद आए तो आप इधर से ही गुजरे, ये आशीर्वाद हमको देते जाइए। कहा तथास्तु, हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम इधर से ही तुम्हारे होकर के ही हम 14 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात तुमको दर्शन दें। इस प्रकार से वहां से आगे चले बढ़े और विश्वामित्र के पास आए। विश्वामित्र जी से आशीर्वाद लेते हुए आगे जो है वाल्मीकि के यहाँ आए। वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद हुआ और वाल्मीकि जी से पूछे राम जी ने कि हम किधर जाएं, किस तरफ जाएं। देखो किसी जानकार से, जो जानता है, जो पहुंचा हुआ पथिक है, जो वहां पर गया है, उन्हीं से रास्ता पूछनी चाहिए। और जो कभी गया ही नहीं है आप उनसे पूछेंगे तो क्या बताएगा। कोई कश्मीर नहीं गया हो या वृंदावन नहीं गया हो, अयोध्या नहीं गया हो, उनसे आप पूछेंगे कैसे जाएं तो आप जरूर भटक सकते हैं। पर जो गया है और घूम के आया है वो आपको सटीक बता सकता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वाल्मीकि जी से पूछे कि हमें तो 14 वर्ष वनवास मिला है, हमको वन में रहना है, इसलिए आप यहाँ से बताइए कि किधर जाएं। तब वाल्मीकि जी उनके साथ 4 शिष्य दिए और 4 शिष्यों को देकर के कहा कि बस आपको ये रास्ता दिखाएंगे। और वो 4 शिष्य राम सीता लक्ष्मण को लेकर के जो है चारों पहुंच गए आज चित्रकूट के घाट पर। वहीं पर पर्णकुटी बना करके विश्राम करने लगे और 4 शिष्यों को वाल्मीकि जी के जो 4 शिष्य थे उनको वहां से विदा किए। इधर उसी समय घटना घटती है, दशरथ जी से अब वियोग में रहा नहीं गया और दशरथ जी की अवस्था दिन प्रतिदिन इधर खराब होती जा रही थी। सुमंत जी भी सोचे कि अब क्या करें, कब तक यहाँ पर ऐसे खड़े रहें। राम जी की भी आज्ञा है। सुमंत जी भी इधर गंगा पार किए, राम जी चित्रकूट में रहने लगे। उधर सुमंत जी भी बिल्कुल रात के समय, क्योंकि दिन में कोई रोकता टोकता तो क्या जवाब देता, तो रात्रि के समय अयोध्या नगरी प्रवेश किए। जब सुमंत जी से दशरथ जी को ये जानकारी प्राप्त हुई कि राम लक्ष्मण सीता वापस नहीं लौटे, वो तो गंगा पार कर गए, तब जाकर के दशरथ जी से नहीं रहा गया और दशरथ जी यहाँ पर 6 बार राम राम कहते हुए शरीर त्याग दिए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवीर राव गयो सुरधाम। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। ओ राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर रघुवीर राव गए
और राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। संत महापुरुष कहते हैं धन्य है दशरथ जी जो अंत समय में भगवान का नाम लेते हुए शरीर का त्याग किए, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन करही और अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म तक भजन कीर्तन करने के बाद भी अंत समय में मुंह में राम नाम नहीं आता है। संसार का नाम, बेटा बेटी का नाम, गृहस्थी का नाम ही याद आता है। इसलिए जब बहुत जतन से राम नाम लेता तब जाकर के मरने वक्त, शरीर छोड़ने वक्त कहीं राम का नाम याद आता है। इसलिए धन्य है दशरथ जी। जब दशरथ जी का प्राण छूटा, इधर संदेशा भेजा गया कहाँ? भरत जी को लाने के लिए। जाओ भरत जी को बुला करके लाओ, नहीं तो इनका दाह संस्कार कौन करेगा? अरे राम जी तो है नहीं, लक्ष्मण भी है नहीं, अब भरत ही उनके बाद है। इसलिए भरत जी को ननिहाल में थे, ननिहाल में सुमंत जी जाते हैं और जब लटका हुआ मुंह देखते हैं भरत जी तो कहते हैं बताइए क्या बात है। पर सुमंत जी कुछ भी बोलने से मना कर देते, कहते पहले अयोध्या चलो और वहीं जा करके सारी बातें पता चल जाएगी, पर जल्दी करो, शीघ्रता करो, समय नहीं है। तब जाकर के भरत जी अपने ननिहाल से, कहाँ कैकेयी देश से वह चल पड़ते हैं, अयोध्या आते हैं। अयोध्या करके सारी बातें उनको जानकारी मिलती है। जैसे जानकारी मिलती है सबसे पहले तो अपनी माता पर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि जो माँ हमें भाई से अलग किया, अरे हमारे सुख के लिए जो है उन्होंने पूरे परिवार में एक कलह की स्थिति ला दी, जो राम राज्य को तोड़ करके रख दिया। ऐसी माँ से तो नाता रखना, हम जो है राम के द्रोही कहलाएंगे। इसलिए यदि हमें राम प्रिय है, यदि हमें भाई प्रिय है और तनिक भी मेरे मन में राजगद्दी की यदि लोभ है, तब तो हम माँ प्रिय होगा। और यदि राज सत्ता हमें प्यारी नहीं है तो ऐसे माँ से हम प्रेम रखेंगे तो लोग यही समझेगा कि कहीं न कहीं हमें राज सत्ता प्यारी थी। इसलिए वह बिल्कुल माँ से एकदम बात करना ही छोड़ दी। यहाँ तक कि उनका हाथ भी उठ गया कि खबरदार जो तुम हमसे बात की। इसलिए जब तक राम प्रभु नहीं आते तब तक हम तुमको माँ नहीं कह सकते। इधर किसी तरह से जो है तेल में कुछ दिन तक दशरथ जी के शरीर रखे, फिर जाकर के उनके अंत्येष्टि किए, दाह संस्कार किए और फिर इधर राम जी का चरण पादुका को वहां से तो लाई, पर उनके जो राज सिंहासन थे उस राज सिंहासन को प्रणाम करते हुए इस पर हम नहीं बैठेंगे और हम किसी भी तरह अपने बड़े भाई को राम को वापस ला करके इन्हीं को राजगद्दी पर बिठाएंगे। वह सशस्त्र सेना को लेकर के और मंत्रियों को लेकर के, गुरु वशिष्ठ को लेकर के, यहाँ तक कि जनक जी और जनक जी की धर्मपत्नी यानी माता जानकी की माता सुनैना जी को, इन सब को लेकर के, तीनों माताओं को लेकर के और रथ घोड़े गाजे मतलब पूरे सेना के साथ राम जी को मनाने चल पड़े। आज चले हैं भरत जी राम जी को भरत जी चले। आइए हम सभी प्रभु श्री राम को मनाने के लिए चल रहे हैं। थोड़ा सा मेरा उठा दो। आज राम सेवक वस कहले मन मान, भरत ही समर सिखावनऊ भरत चले चित्र को
पथ से राम जी चले थे, उसी पथ से भरत जी राम को मनाने निकल गए। और जब वह तमसा नदी के तट पर पहुंचे और सुमंत जी से ये जाने कि यहीं तक रथ से आए थे, आगे पैदल ही चले, तो वहां से भरत जी भी रथ को छोड़ दिए और दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हुए श्रृंगवेरपुर आए। जब श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुरु ने देखा अस्त्र बल के साथ, सेनाओं के साथ, ये कौन है, तो जानकारी मिली भरत जी हैं। लगा कि कहीं राम जी पर चढ़ाई करने के लिए तो नहीं आया कि उनको मार करके निष्कंटक राज्य हम प्राप्त कर लें। तब जाकर के कहा कि ऐसे पता लगाना मुश्किल है कि इसके मन में क्या चल रहा है। तब जाकर के एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, देखो किसी के बारे में जानना हो कि वो व्यक्ति कैसा है तो उसके भोजन से पहचाना, और उनके पास भोजन ले जाओ। 4 प्रकार का भोजन ले गया, ले अचोस भोज्य, और इस प्रकार से फलाहार मतलब मांसाहार, फलाहार, पीने वाला और चूसने वाला, इस तरह से 4 प्रकार के भोजन वहां पर ले गए। और देखना कि वो कौन सा भोजन ग्रहण करते हैं, उसी हिसाब से समझ लेना इसकी वृत्ति कैसी होगी, क्योंकि आहार शुद्धो सत्व शुद्ध्वा, सत्व शुद्ध्वा ध्रुवा स्मृति। जब चारों चीज लेकर के गए, भरत जी ने तो पहले इनकार किया, नहीं हमें कुछ सेवा में नहीं चाहिए। निषाद राज ने कहा, देखिए आप इतने दूर से आए, थके आए, आप श्रृंगवेरपुर आए, हमारे अतिथि हैं, इसलिए सेवा तो ग्रहण करनी ही पड़ेगी। तब जाकर के भरत जी ने थोड़ा सा फल लिया और फल का भोजन, उन्होंने फल का ग्रहण किया, फलाहार किया और करके तब आगे बढ़े। तब जाकर के निषाद राजगुरु को लगा जो फल खा सकता है वो कभी दूसरे से बैर जल्दी नहीं कर सकता। यदि फल को छोड़ करके मांस, मदिरा या अवश्य भोजन को ग्रहण करता तो जरूर इनके मन में द्वेष होता। फलाहार करने वाले व्यक्ति इतना निर्दयी, क्रूर नहीं हो सकता। फल करने वाला चाहे जितना झूठ बोले, चाहे गलत करे, पर एकदम से निष्ठुर, एकदम से निर्दयी नहीं हो सकता, क्योंकि वो फल के सिवा दूसरे का भोजन जो दिन रात मुर्गा और न जाने क्या क्या काट कुट करके खाता है, तो उस पर दया की भावना रखना भी ये अपनी मूर्खता है, मूढ़ता है। जो जानवर को मारता है वो कभी न कभी आदमी को भी मार सकता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि मांस मांस सब एक है, जस बकड़ी तस गाय, और माय माय सब एक है, जस जननी तस गाय। आवाज को थोड़ा और ठीक करो, खोलो आवाज को। छेड़छाड़ कैसे हो गया भाई, वोल्टेज डाउन हो गया क्या? ठीक करो, ठीक करो। ओम नारायण, जय श्री राधे। बोल दे प्रेम से श्याम रामचंद्र की जय। बन करके लाला झूल रहे तीनों ने, बन करके लाला। भक्त भगवान
मैं